खलाई मैदान में खुद इंसारी की जानिब बड़ा कदम। स्पार्को ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट SH-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन, सब्ज़े, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तजिया करेगा। सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। सैटेलाइट से ज़रिए मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आएगा। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, हुकूमत की हिमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन सका। सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी का मैार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पर गले की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPEC मनसूबे में जुगराफियाई खतरात की निशानदेही हो सकेगी। सैटेलाइट चीन के ताबन से लॉन्च किया। 11वां बरस भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। मदार में टेस्टिंग में 2 माह लगेंगे। पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों मालिक फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक कतर और तुर्किया की सालिसी में हुआ। दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी खत्े में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफ़गान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफ़गान जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर मुआहदा तय पा गया। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। आइंदा 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। सालसी पर बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए एक्शन। अफगानिस्तान के इलाका पख्तीता में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमला। सिक्योरिटी काम के मुताबिक खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़्यादा दहशतगर्द जानब हासिल हो गए। गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार सरगना खारिज फजल रहमान भी मारा गया। हमले में खारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर और खारजी यूनस भी इंजाम को पहुंचे। सरगना गुलाब उर्फ दीवाना, रहमानी, आदिल और दीगर हलाक हुए। पाकिस्तान ने 17 और 18 अक्टूबर की रात के पख्तीता में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस है। दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में हमला करके 3 ख़वातीन, 2 बच्चों और 1 जवान को शहीद कर दिया था। गुल बहादुर ग्रुप के सरगना और अहम खारजियों का मारा जाना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने ICC का अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने दावा साजिशी और झूठी प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, ICC ने अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तहकीकात नहीं की। मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबित शुदा तहकीक हकीकत के तौर पर पेश किया गया। फौरी नस्ख की जाए। जेशा की दावे की हिमायत के बाद सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। Continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनकी वहाँ पर आगाहें हैं। हमारा दुश्मन फितना हिंद और खवारिज को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मार्का हक में नाकामी पर भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी करवा रहा है। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराहकुन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान को दो टूक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। भारतीय प्रॉक्सीज हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती हैं।
भारत क़यामत तक मार्के हक की शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन का दिफा यकीनी बनाया। पाकिस्तान की अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब की। एयरफोर्स के चीफ और शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब में गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जा रही है। पाकिस्तान की मौशी अशारी बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा में जंगबंदी में किरदार अदा करने पर फख्र है। तमाम सियासी क़ुव्वतें ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्क के लिए काम करें। मरियम नवाज और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खलूस से अवामी खदमत की। पंजाब हुकूमत ने सलाह मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में बहुत मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की तलाश में है, लेकिन पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से पैदा होने वाली सरहद पर दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। अफगान हुकाम को दहशतगर्द नेटवर्क ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दाम करना होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म के अमन बहाल करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का गजा तक बिला रोक टोक इंसानी हमदर्दी की रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने वादे पूरे करने के लिए मुस्लिम लीग नून को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले। शहरी रहमान ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, 1 महीने बाद दोबारा CEC इजलास होगा। हुकूमत से इत्तेहाद के मामलात पर दोबारा गौर करेंगे। देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहाद वादे किए गए कितने पूरे किए गए। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। गंदम की कीमत पर भी सिंध हुकूमत का मुतालबा ठीक है। जरा के मुताबिक CEC इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान ने क़यादत को मुस्लिम लीग नून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं। पंजाब हुकूमत ने वफाक को एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त की है। वफाकी काबीना ने अब पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला करना है। धरने और एहतजाज की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पिछले 40 साल से दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही होते आए हैं और क्या नतीजा निकला। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क पर हमलावर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे तो उसका उधार भी नहीं रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकात। JP मोर्गन के सीनियर इंतजामी वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना की अबू धाबी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतजामी वफ़द से मुलाकात। वफूद को चीन की मार्केट में पांडा बॉन्ड के पहले अजरात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम का तफसीली जायजा पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, अमरीकी कंपनियां रिकरिक मनसूबे में दिलचस्पी रखती हैं। उम्मीद है एक्सिम बैंक जल्द इस मनसूबे के मालियाती इश्तराक में शामिल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना की फिच रेटिंग एजेंसी हुक्काम से मुलाकात। क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने पर शुक्रिया अदा किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी, IMF मुआहदे पर तबादला ख्याल। तालीम और खेल के साथ साथ नौजवान क्रिकेटर्स तालीमी स्कॉलरशिप की जाने पहला कदम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहदा तय। PCB हेडक्वार्टर में मुआहदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के 120 खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। मोहसिन नकवी का कहना है, नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। तालीमी वज़ाइफ का मुआहदा दूरस नताइज का हामिल होगा। तालीमी स्कॉलरशिप के दायराकार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट स्टार्स इससे फ़ायदा उठा सकें। इसराइल गजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। सिहूनी फौज की 1 हफ्ते में 47 बार सीज़फायर की खिलाफ वर्जी। 38 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली हमले अमन मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हमास का सख्त रद्द अमल। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी।
मजमूई तादाद 135 हो गई। असीरान की लाशों पर तशद्दुद और फांसी देने के निशानात मौजूद, डॉक्टर्स का दावा। इसराइली जेलों में कैद 135 अफराद रिहा, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। हमास ने मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, रफा बॉर्डर खोलने से फिर इनकार कर दिया।